हेलो, तो आज हम लोग देखेंगे सीएमए इंटर जून 2025 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्ट्रैटेजी वीडियो। इसमें मैं बताऊंगी कि जैसे आप एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 3 में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा चैप्टर को ज़्यादा आपको अभी फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा दिन अभी बचा हुआ नहीं है। तो आप लोग अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट मत करना, आप इसी में से देख लो। आप ये किए हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को इसमें 2 क्वेश्चन स्किप भी करना रहता है, तो आप उस चैप्टर को पहले ही हटा देना, आपको इससे हेल्प मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और प्लीज़ लाइक कर लो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ से आता है। इसमें आपको सारा चैप्टर करने पड़ेगा, इसमें कोई स्पेशल मेंशन नहीं है कि किस चैप्टर से MCQ आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ये BRS नहीं तो डेप्रिसिएशन से होता है। ये दोनों में से कोई भी चैप्टर हो सकता है। ओके, 7 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 2B का आपको इसमें 3 चैप्टर करने पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस में ये रहता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपको पता करने पड़ेगा ये कि कैपिटल है कि रेवेन्यू एक्सपेंस है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोग कंफर्म करके जाना, क्योंकि ये हम लोग 11-12 से ही पढ़ चुके हैं ये सब चैप्टर। इसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करने पड़ेगा, आप किए हो तो ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 2 आप कभी स्किप मत करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कंसाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। इस 3 चैप्टर में से कोई भी आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का बी हायर परचेस। क्वेश्चन नंबर 3 का बी के लिए आपको एक ही चैप्टर करने पड़ेगा, ये कंफर्म है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपको 14 मार्क्स का आता है। ये सारा चैप्टर एक 7 का आता है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 एक ही क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको सोल प्रोप्राइटर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आप ज़्यादा देखोगे कि MQP पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देता है, लेकिन एग्ज़ाम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दे देता है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा फोकस इस पे करना। ये सब भी चैप्टर करना आप, लेकिन उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना जितना इस पे करना है। इसको बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, इसी से आता है, लेकिन आप लोग इससे को अभी कर लेना, शायद इससे भी आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन 14 मार्क्स का आता है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ए ब्रांच नहीं तो डिपार्टमेंटल का आता है, ये भी 7 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी रहता है इंश्योरेंस क्लेम से। ये सब कंफर्म है, इंश्योरेंस क्लेम से ही आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 और 7B दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आता है। दोनों थ्योरी तो न्यूमेरिकल दोनों आ सकता है, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक थ्योरी रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, क्योंकि ये 3 से 4 मार्क्स का रहता है। 8 का बी। और क्वेश्चन नंबर 8 का बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रहता है, और नहीं तो फाइनल अकाउंट से रहता है, जिसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से क्वेश्चन ज़्यादा जनरली इसी से पूछा जाता है। ओके, और 8 का सी पार्टनरशिप से आता है, बेसिक रहता है। ये सब 7 मार्क्स का नहीं आता है। इसमें आप जैसे 3 का ये आ गया, 3 का ये आ गया, तो 3 का 1 मार्क्स का ये आ जाएगा, ऐसे ही आता है। मतलब 14 मार्क्स में कोई ज़्यादा मार्क्स का होता है, कोई कम मार्क्स का होता है, आप ये देख लेना। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि अभी आप कौन सा चैप्टर नहीं करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है। जैसे आप देख सकते हो पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा लेंदी है। आप किए हो तो ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 दोनों नहीं करना, क्योंकि दोनों 14 मार्क्स का रहता है। आप स्कोर तो कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में 3 आवर्स में आप दोनों इतना लॉन्ग आंसर करोगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 या 5 उसमें से एक ही क्वेश्चन चूज़ करना। ओके, और मैं बताऊंगी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दो, क्योंकि इसमें थ्योरी भी रहता है, तो आप थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स कटता है, जितना आपका न्यूमेरिकल्स में आपका स्टेप मार्किंग भी मिल जाएगा अगर आंसर गलत रहेगा तो। लेकिन
थ्योरी में तो नहीं मिलेगा, इसीलिए आप देख लो, आपको करना हो तो कर सकते हो। ओके, प्लीज़ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो। ओके, बाय।